हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो आपको आने वाले एग्जाम में एचपीपीएससी शिमला के जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्जाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ इस एक ही वीडियो में हम कंप्लीट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़िले के रूप में जो गठन हुआ था बिलासपुर का, वो कब हुआ था। वो 1 जुलाई 1954 को हुआ था। ये आपने याद रखना है। ज़िले के रूप में बिलासपुर का जो गठन हुआ था वो 1 जुलाई 1954 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो 1167 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 2.10% है। उसी तरह कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 3,81,956 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो बिलासपुर में है। ये आपने याद रखना है। जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 327 है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात जो है वो 981 है। जबकि साक्षरता दर जो है वो 84.59% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दशकीय वृद्धि दर जो है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 12.5% है। जबकि कुल गांव जो है वो 1061 गांव है। आबाद गांव जो है 965 है। और 151 ग्राम पंचायतें हैं। विकास खंड 3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विधानसभा क्षेत्र जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितने हैं, वो 4 हैं। ये आपने याद रखना है। और शिशु लिंगानुपात जो है वो 900 है। ग्रामीण जनसंख्या है आपकी 3,56,930 है। ये आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं इस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के भूगोल के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। तो बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ 31 डिग्री 12:30 से लेकर 31 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 23:45 से 76 डिग्री 55:40 पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन, दक्षिण में सोलन, पश्चिम में पंजाब है और उत्तर में हमीरपुर और मंडी तथा उत्तर पश्चिम में ऊना जिला स्थित है। ये आपने याद रखना है। और सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पहाड़ियों के बारे में, धार के बारे में। बिलासपुर कहलूर को सतदार कहलूर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं। ये आपने याद रखना है। बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहा गया है क्योंकि वहाँ 7 पहाड़ियाँ। अब कौन कौन सी है, नैना देवी पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी पर नैना देवी जी का मंदिर है। कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं कि कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरी जो धार है वो आपकी कोट पहाड़ी धार है। कोट धार में बछरेटू किला जो है वो स्थित है। उसी तरह झंझियार धार जो है सीर से 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर गुग्गा, गेडवी और देवी बढ़ोली का मंदिर है। ये आपने याद रखना है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो 7 धारें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह त्यून धार जो है, त्यून किला, पीर पियानो मंदिर, सियून किला, नौरनगढ़ किला इस पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। बंदला धार जो है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंदला धार जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 17 किलोमीटर ये लंबी है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह रतनपुर पहाड़ी, रतनपुर धार जो है वो रतनपुर किला स्थित है इस पहाड़ी पर, जिसे डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। ये भी आपने याद रखना है। बहादुरपुर पहाड़ी जो है, धार जो है, ये बहादुरपुर, यहाँ पर बहादुरपुर किला जो है स्थित है। 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बिलासपुर का जो सबसे ऊंचा स्थान है बहादुर किला, राजा बिजाई चंद का ग्रीष्मकालीन आवास था। ये आपने याद रखना है। तो कुल ये 7 पहाड़ियाँ हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपने याद रखना है। इनको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बिलासपुर में नदियों के बारे में। नदियों के बारे में सतलुज नदी जो है कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर में कहाँ से प्रवेश करती है, वो कसोल से प्रवेश करती है, मंडी से। ये आपने याद रखना है। और नैला गांव भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़
पंजाब में प्रवेश करती है। बिलासपुर जिले में अलीखड़, घम्बरखड़, सीरखड़, सतलुज की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर से में सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो कसोल से करती है। उसके बाद सीरखड़ के बारे में बात करते हैं। सीरखड़ सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिलासपुर में, ये आपने याद रखना है। सीरखड़ में बालघर के पास शुक्रखड़ मिलती है। सीरखड़ हटवार से बिलासपुर में प्रवेश कर सेरी के पास ही सतलुज में मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। गंबर खड्ड के बारे में बात करते हैं। गंबर खड्ड जो है शिमला तारा देवी जिले से निकलकर नेरी गांव से बिलासपुर में प्रवेश करती है। ढंगरान के पास गंबर खड्ड सतलुज में मिलती है। उसी तरह अली खड्ड जो है, अली खड्ड सोलन कैरकी से निकलकर कोठी हरार से बिलासपुर में प्रवेश करती है। अली खड्ड बेरी घाट के पास सतलुज में मिलती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं टैंक के बारे में। टैंक टोबा के बारे में। बिलासपुर ज़िला जो है वो टैंक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में टोबा कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अब जगत खाना टैंक जो है वो, इस टैंक का जो निर्माण था वो 1874 में राजा हीराचंद ने किया था। उसी तरह स्वारघाट टैंक जो है, इसका जो निर्माण था 1874 में राजा हीराचंद ने किया था, ये भी आपने याद रखना है। टैंक संगवाना जो है, इस टैंक का जो निर्माण है वो राजा विजय चंद ने किया था। इसके अलावा बिलासपुर में टैंक कसोल टैंक हो गया, जमथाल टैंक हो गया, रिवाल्सर और टैंक नैना देवी स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो टैंक के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद बात करते हैं जलप्रपात चश्मों के बारे में। तो बस्सी और ददराना जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जलप्रपात है, चश्मे हैं। उसी की तरह झीलों के बारे में बात करते हैं। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का जो निर्माण था वो सतलुज नदी के पानी से हुआ है। भाखड़ा बांध इसी नदी पर बना है। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 168 वर्ग किलोमीटर है। भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 225 मीटर है। ये बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था। गोविंद सागर झील में बिलासपुर जिले के 256 गांव जो थे वो मग्न हो गए थे, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं बिलासपुर की घाटियों के बारे में। जिला बिलासपुर की 3 प्रमुख घाटियां हैं, कौन कौन सी? सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दाम्बी घाटी। ये जो हैं 3 प्रमुख बिलासपुर की घाटियां हैं, ये आपने याद रखना है। भाद्रपुर दावी घाटी जो है वो भाद्रपुर व बांदला घाटी के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में। तो कहलूर रियासत की जो स्थापना थी, बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट बिलासपुर गजेटियर और गणेश सिंह की पुस्तक चंद्रवंश विलास और शशिवंश विनोद से पुष्टि होती है कि कहलूर रियासत की जो नींव थी वो वीरचंद ने 697 ईस्वी में रखी थी, जबकि डॉक्टर हचीसन एंड वोगल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के अनुसार वीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी। शशिवंश विनोद को बिलासपुर के राजा हीराचंद के समय में रचा गया। वीरचंद बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत थे। वीरचंद के पिता हरिहर चंद के 5 पुत्र थे। वीरचंद ने सतलुज पार कर सर्वप्रथम रूहंड ठाकुरों को हराकर किला स्थापित किया था, जो बाद में कोट कहलूर किला कहलाया। वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर नैना देवी मंदिर की स्थापना कर उसके नीचे अपनी राजधानी बनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैना देवी में सती के नैन गिरे थे। वीरचंद ने 12 ठकुराइयों बागल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, बघाट, बज्जी, महलोग, मांगल और बलसन को अपने नियंत्रण में किया, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं राजा कहाल चंद के बारे में। तो कहाल चंद के पुत्र अजय चंद ने हिंडूर नालागढ़ की स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। हिंडूर जो है, जिसका जो नया नाम है वो नालागढ़ है, उसकी जो स्थापना थी वो कहाल चंद के पुत्र अजय चंद ने की थी। मेघचंद के बारे में बात करते हैं। मेघचंद को उसके कठोर बर्ताव के कारण जनता ने राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मेघचंद ने कुल्लू रियासत में शरण ली और इल्तुमिश की सहायता से पुनः गद्दी प्राप्त की थी। किसने? मेघचंद ने। उसके बाद बात करते हैं हम अभिसंध चंद के बारे में। अभिसंध चंद सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसने तातार खान को युद्ध में हराया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था, तो वो अभिसंध चंद था। उसके बाद बात करते हैं हम राजा संपूर्ण चंद के बारे में। संपूर्ण चंद जो है उसके भाई रतन चंद ने मरवा दिया था उसको, ये भी आपने याद रखना है। ज्ञानचंद के बारे में बात करते हैं। ज्ञानचंद के शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद ने सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म जो था वो अपना लिया था। ज्ञानचंद का मकबरा आज भी किरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। ज्ञानचंद के 3 बेटों में से 2 ने, राम और भीम, इस्लाम धर्म, जबकि वीक चंद ने हिंदू धर्म को अपनाया था।
उसके बाद बात करते हैं बीकचंद के बारे में। बीकचंद ने 1600 ईस्वी के आसपास नैना देवी कोट कहलूर से अपनी राजधानी बदलकर सुनहानी कर ली थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कल्याण चंद के बारे में। कल्याण चंद जो राजा था उसने हिंदू रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया, जिसके कारण दोनों रियासतों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हिंदूर के राजा की मृत्यु होगी, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं दीपचंद के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दीपचंद ने 1654 ईस्वी में अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर व्यास गुफा के पास बिलासपुर में स्थानांतरित की। बिलासपुर शहर की जो स्थापना थी वो 1654 में दीपचंद चंदेल ने की थी, ये आपने याद रखना है। दीपचंद ने दौलतराम महल का निर्माण करवाया। दीपचंद ने राजा को जयदेवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय जैसा अभिवादन प्रथा शुरू करवाई। राजा दीपचंद को नादौन में 1667 में कांगड़ा के राजा ने भोजन में विष देकर मरवा दिया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भीमचंद के बारे में। बिलासपुर के राजा भीमचंद लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ परस्पर युद्ध में व्यस्त रहे। गुरु गोविंद सिंह ने 1682 में कहलूर की यात्रा की थी, ये आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की जो यात्रा थी वो 1682 में की थी। कहलूर का राजा 1686 में बघानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह से पराजित हुआ था। दोनों के बीच 1682, 1685, 1686 और 1700 में युद्ध हुआ, जिसमें हर बार भीमचंद जो था वो पराजित हुआ था। दोनों के बीच 1701 में शांति संधि हुई थी। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने 1667 में नादौन में मुगलों की सेना को पराजित किया था। भीमचंद की जो मृत्यु थी वो 1712 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं अजमेर चंद के बारे में। अजमेर चंद ने हिंदूर सिंह की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनाया था, ये आपने याद रखना है। देवीचंद के बारे में बात करते हैं। राजा देवीचंद ने हिंदूर रियासत के राजा मानचंद और उसके पुत्र की मृत्यु के बाद जनता के आग्रह पर स्वयं गद्दी पर न बैठकर गजे सिंह हंडूरिया को राजा बनाया। देवीचंद ने 1751 में घमंड चंद की युद्ध में सहायता की थी। देवीचंद नादिर शाह का समकालीन था, ये आपने याद रखना है। देवीचंद ने हिंदूर का राजा विजय सिंह को रामगढ़ दुर्ग दे दिया था। देवीचंद को नादिर शाह ने बंदी बना लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं महान चंद के बारे में। महान चंद राजा के बारे में। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक 46 वर्षों तक महान चंद ने शासन किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिलासपुर पर सबसे लंबी अवधि तक किसने राज किया था, वो महान चंद ने किया था, 46 वर्षों तक। बिलासपुर के राजा महान चंद के नाबालिग होने के समय रामू वजीर ने प्रशासन पर नियंत्रण रखा। रामू वजीर की 1783 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद 1790 तक 12 ठकुराइयों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। संसार चंद ने 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया, और जिसमें सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। संसार चंद ने बिलासपुर के झंझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण करवाया। बिलासपुर के राजा महान चंद ने 1803 में गोरखों से सहयोग मांगा, जिसके बाद 1805 में गोरखों ने संसार चंद को पराजित किया था। बिलासपुर 1803 से लेकर 1814 तक गोरखों के अधीन रहा था। ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरनोली ने अमर सिंह थापा को बिलासपुर के रतनपुर किले में पराजित किया था। बिलासपुर 6 मार्च 1815 को ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। 1819 ईस्वी में देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण किया। सन 1818 में संसार वजीर की राजा ने नौकरी से निकाल दिया। अब बात करते हैं खड़गचंद के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। तो काला युग के नाम से किसके शासनकाल को जाना जाता है बिलासपुर में, ये आपको पता होगा, ये खड़गचंद को। खड़गचंद जो था वो निसंतान मर गया। उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। संसारू वजीर की मृत्यु के बाद 1832 में उसका पुत्र विशन सिंह वजीर बना। रसल क्लर्क उस समय अम्बाला का पॉलिटिकल एजेंट था। अब बात करते हैं राजा जगतचंद के बारे में। राजा जगतचंद मियाँ जंगी को खड़गचंद की मृत्यु के बाद प्रशासन का कामकाज सौंपा गया था। खड़गचंद की मृत्यु के बाद उसके चाचा जगतचंद को राजा बनाया गया था। राजा जगतचंद के इकलौते पुत्र नरपत चंद की 1844 में मृत्यु के बाद राजा जगतचंद अपने पोते हीराचंद का गद्दी सौंपकर वृंदावन चला गया, और जहां 1857 में इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं हीराचंद के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीराचंद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मियाँ भंगी पुरगनिया हीराचंद के समय बिलासपुर रियासत के वजीर थे। हीराचंद ने 1874 ईस्वी में जगत खाना
और स्वार घाट में टैंक का निर्माण करवाया। हीराचंद ने सर्वप्रथम बिलासपुर में भू राजस्व सुधार किए। हीराचंद की 1882 में मोहाली नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी और हीराचंद के समय भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ भाग उपज के रूप में लिया जाता था। वर्ष 1963 में फसल का भाग जो भूमि कर के रूप में लिया जाता था वे पैदावार का तीसरा हिस्सा था। अब बात करते हैं अमरचंद के बारे में। अमरचंद के शासनकाल में बिलासपुर के गेडवी में झुग्गा आंदोलन हुआ था। पता है आपको। अमरचंद ने 1885 में रियासत के अभिलेख देवनागरी लिपि में रखने व कामकाज देवनागरी लिपि में करने के आदेश पारित किए थे। इसके कार्यकाल में बिलासपुर में धुमा आंदोलन हुए थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि झुग्गा आंदोलन जो था वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये हुआ था बिलासपुर में। किसके शासनकाल में हुआ था? अमरचंद के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं विजय चंद के बारे में। विजय चंद ने बिलासपुर में 1900 ईस्वी में रंग महल का निर्माण करवाया। विजय चंद ने कोर्ट फीस जुडिशियल स्टैंप शुरू करने के अलावा बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई शुरू करवाई। बहादुरपुर को उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में अमर सिंह वजीर बने थे। प्रथम विश्व युद्ध में विजय चंद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। विजय चंद ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला। वर्ष 1903 में के आसपास विजय चंद को बिलासपुर रियासत से निर्वासित कर बनारस में रहने को हुक्म दिया। राजा को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों ने KCIE तथा मेजर की मानद उपाधि प्रदान की। 1931 में बनारस की में विजय चंद की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1909 से 1918 के बीच मियाँ दुर्गा सिंह वजीर राज्य का वजीर था। उसके बाद इंदर सिंह और हरदयाल सिंह वजीर बने। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं आनंद चंद के बारे में। आनंद चंद महात्मा गांधी के शिष्य थे। ये आपको पता होगा। आनंद चंद बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। तो बिलासपुर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो आनंद चंद थे। बिलासपुर को भारत में विलय का वे विरोध करते थे और स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे। बिलासपुर को 9 अक्टूबर 1948 को ग श्रेणी का राज्य, 12 अक्टूबर को आनंद चंद को बिलासपुर का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया। उसके बाद 2 अप्रैल 1949 को श्री चंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने थे और बिलासपुर का 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले के रूप में विलय करवा दिया गया। राजा आनंद चंद लोकसभा में निर्विरोध चुने गए। वे 1957 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश तथा 1964 ईस्वी में बिहार से राज्यसभा के लिए वे चुने गए थे। अब हम बात करते हैं बिलासपुर की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आपको पता होगा बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन जो है फार्म जो है 1962 में दियोली में स्थापित किया गया है। बरमाणा बिलासपुर में ACC सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। स्वार घाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। बिलासपुर में 1944 को पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी की पहली शाखा बिलासपुर में 1956 में स्थापित की गई। कोठीपुरा बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र स्थित है और रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बरठी में नवोदय स्कूल है। पुल बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे ऊंचा पुल है जो 1959 से ले 1964 के बीच सतलुज नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 मीटर है। बिलासपुर में सलापड़ पुल जो है, गमरोला पुल है, घाघस पुल है स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। मेले और मंदिर के बारे में बात करते हैं तो बिलासपुर के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर स्थित है। गुग्गा बटेड़ में गुग्गा मंदिर है। बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है। धौलरा में नरसिंह मंदिर है। पीर पियानू में लखदाता मंदिर है। नैना देवी मंदिर जो है वो नैना देवी में स्थित है। नलवाड़ी मेला 1889 में W गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। ये मेला जो है पशुओं का मेला है जो अप्रैल महीने में लगता है। नलवाड़ी मेला पहले साड़ू मैदान में लगता था पर भाखड़ा बांध बनने के बाद ये लुहणू मैदान में लगने लगा। गुग्गा मेला गेडवी में लगता है। बैसाखी मेला हटवार में लगता है और नगरोन में गुग्गा नवमी मेला लगता है। अब बात करते हैं जननाकी आंकड़े के बारे में। बिलासपुर जिले की जनसंख्या 1901 में 90,873 से बढ़कर 1951 में 1,26,099 होगी। वर्ष 1971 में बिलासपुर जिले की जनसंख्या 1,94,786 से बढ़कर 2011 में 3,81,956 होगी। बिलासपुर जिले में 1901 से 1911 के बीच जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई 26.99%। और बिलासपुर जिले का जो लिंग अनुपात है 1901 में 840, 1951 में 948, 1981 और 1991 में सबसे अधिक 1002 दर्ज किया गया। बिलासपुर जिले का जो जनघनत्व 1901 में 78, 1951 में 107, 1971 में 167, 2011 में 327 दर्ज किया गया।
बिलासपुर जिले में 25.40% अनुसूचित जाति, 2.70% अनुसूचित जनजाति की संस्था निवास करती थी। और बिलासपुर जिले में 2011 में 3,56,930 जनसंख्या ग्रामीण और 25,126 जनसंख्या जो थी वो शहरी थी। बिलासपुर जिले में 151 ग्राम पंचायतें हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र है, 3 विकास खंड है, 965 आबाद गांव है। बिलासपुर जिले का शिशु लिंग अनुपात 2011 में 900 है। 2011 में बिलासपुर जिले का जो लिंग अनुपात है वो 981 दर्ज किया गया। अब बात करते हैं बिलासपुर जिले के स्थान के बारे में। आपको पता होगा क्षेत्रफल के हिसाब से बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है, ये आपने याद रखना है, जिसका क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है। बिलासपुर जिला जनसंख्या में 10वें स्थान पर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में बिलासपुर 8वें स्थान पर है। बिलासपुर जिला 1574 किलोमीटर के साथ सड़कों की लंबाई में 10वें स्थान पर है। बिलासपुर जिला साक्षरता में 4थे स्थान पर है। बिलासपुर जिला वन क्षेत्र में 11वें और वनाच्छादित क्षेत्रफल में 10वें स्थान पर है। बिलासपुर जिले में सबसे कम भेड़ें हैं। बिलासपुर जिला 2011-12 में कटहल के उत्पादन में दूसरे तथा आज आम और पपीते के उत्पादन में चौथे पर स्थान था। बिलासपुर जिला जनसंख्या घनत्व में तीसरे और आबाद गांव में 8वें, लिंगानुपात में 5वें और शिशु लिंगानुपात में 9वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री, जियोग्राफी इसकी डिटेल में डिस्कस की, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये हमने कंप्लीट एक शॉर्ट वीडियो में ही हमने कंप्लीट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि आपको कम समय में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।